आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भाजपा में शामिल हुए नांटू पाल सभी अटकलों को विराम देते हुए आखिरकार पूर्व टीएमसी नेता नांटू पाल बुधवार को भाजपा में शामिल हुए। बुधवार को कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें पार्टी का झंडा प्रदान कर उन्हें भाजपा में शामिल किया। बता दें कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से खफा होकर नांटू पाल ने टीएमसी से नाता तोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था। टीएमसी ने सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि नांटू पाल कोलकाता से लौटकर सिलीगुड़ी में अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। सत्ता में आने पर तृणमूल सरकार बंगाल के लोगों को देगी न्यूनतम मासिक आय। कोरोना काल में भाजपा का अता पता नहीं था, चुनाव आते ही मंडराने लगते हैं, ये बातें कही है अभिषेक बैनर्जी ने। तृणमूल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी ने बुधवार को उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने जनसभा में उपस्थित विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त करने का आह्वान किया। गोसाई मंडी फुटबॉल मैदान में आज टीएमसी की एक जनसभा में तृणमूल के दिनहाटा और सिताई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उदयन गुहा, जगदीश चंद्र वर्मा, बसुनिया राजवंशी, भाषा अकादमी के अध्यक्ष वंशी बदन बर्मन, टीएमसी नेता नूर आलम हुसैन, भावेश चंद्र बर्मन समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रखा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, राज्य सरकार ने द्वारे सरकार परियोजना के माध्यम से लोगों के घर घर सरकारी योजनाओं को पहुंचाया। चुनाव के बाद सरकार घर घर राशन पहुंचाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के बाद राज्य की तृणमूल सरकार लोगों को न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करेगी। इस योजना के तहत बंगाल के 1,07,00,000 गृहिणी को 500 रुपये देगी, जबकि एससी व एसटी वर्ग के लोगों को मासिक 12,000 रुपये दिए जाएंगे। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा नेता कोरोना महामारी काल में लोगों के पास नहीं थे, चुनाव नजदीक आते ही बंगाल में चारों ओर दिखने लगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव के बाद इन्हें खोजना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में ही इन्हें दोबारा देखा जा सकेगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस हमेशा लोगों के साथ थी और रहेगी। गरीबों का हक खाने वाले को चांद से भी ढूंढ निकालेंगे। गरीब बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी, महिलाओं को नहीं लगेगा बस किराया। ये बातें कही है मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा प्रत्याशी नीतीश परमानिक के समर्थन में किया प्रचार। हिंदी फिल्म के सुपरस्टार रह चुके भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बुधवार को कूच बिहार जिले के दिनहाटा में भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे साहिबगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हाल ही में भाजपा में शामिल मिथुन चक्रवर्ती ने दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार निशित परमानिक के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मिथुन ने यहां के लोगों से वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो महिलाओं को बस पर कोई किराया नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। गरीब बच्चे जहां तक पढ़ाई करना चाहे उन्हें कोई शुल्क देना नहीं होगा। साथ ही सभी अस्पतालों के जनरल वार्ड वातानुकूलित होंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, जो लोग गरीबों का हक खाए हैं उन सभी को बाहर निकाला जाएगा। यदि आवश्यक पड़ी तो उन्हें चांद से भी पकड़ कर लाया जाएगा। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो यहां कोई दंगा नहीं होगा। आज कार्यक्रम में
विभिन्न दलों के कार्यकर्ता मैथुन का हाथ पकड़कर भाजपा में शामिल भी করবে হ্যাঁ পুলিশদের তো আর কোনো কাজ নেই এখন তো বাড়ি বাড়ি রেশন বিল দিয়ে আসবে সেটাও হবে না এইবারে যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট আর বুদ্ধিমানের জিনিস যেটা হয়েছে সেটা হলো দেবে তৃণমূল কর্মচারীরা আর এটাই হলো বিজনেস মডিউল নতুন বিজনেস শুরু কি করে হবে সেটা ধরুন আপনার 2 কেজি চাল আমি কিচ্ছু করব না আরেকটা কথা ভুলে গেছি যদি বাড়িতে বাড়িতে সবাই চাল দেয় তাহলে সবাইকে কিন্তু একটা দাঁড়ি পাল্লা কিনতে হবে তাই না এই যে 2 কেজি চাল আপনি দাঁড়ি পাল্লা ঠিক আছে সবাইকে কিন্তু একটা দাঁড়ি পাল্লা কিনতে হবে তাহলে এবার কে দেবে তৃণমূল কর্মচারীরা তাহলে আপনার কিচ্ছু করতে হবে না খালি এই হাত দিয়ে এক মুঠো চাল তুলবেন এই দেখুন 100 গ্রাম চাল চলে আসবে তার মানে 6 কোটি লোককে আপনারা চাল দেবেন রেশন দেবেন 100 গ্রাম তুলে নিলে আমি কমসে কম বলছি अभिषेक बैनर्जी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर बंगाल, अलीपुरद्वार व कूच बिहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। वरिष्ठ तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी चुनाव प्रचार के लिए उत्तर बंगाल पहुंचे। वे मंगलवार शाम कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। सिलीगुड़ी के एक होटल में रात्रिवास के बाद आज सुबह वे हेलीकॉप्टर से अलीपुरद्वार के लिए रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार अभिषेक बैनर्जी अलीपुरद्वार और कूच बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जलपाईगुड़ी जिले के मादरेहाट में भी उनकी जनसभा की संभावना है। बाद में वे सिलीगुड़ी लौटकर बागडोगरा एयरपोर्ट से कोलकाता लौट जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उत्तर बंगाल में खाता भी नहीं खोल सकी थी। विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस सभानेत्री दीपा दास मुंशी के नेतृत्व में रैली निकलकर संयुक्त मोर्चा के 5 उम्मीदवारों ने आज दाखिल किया अपना नामांकन। उत्तर दिनाजपुर जिले में आज प्रदेश कांग्रेस नेत्री दीपा दास मुंशी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में वाम मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा के 5 उम्मीदवार शामिल हुए। सभी रैली करते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला रायगंज महकुमा शाखा कार्यालय पहुंचे और अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सभी ने रायगंज कर्णझोड़ा रिटर्निंग ऑफिसर तथा रायगंज महकुमा शासक के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इसमें रायगंज विधानसभा केंद्र से उम्मीदवार तथा 2 बार के विधायक रह चुके मोहित सेन गुप्ता, करंदगी से फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार हफीजुल इकबाल, इटहर से सीपीआई प्रार्थी तथा वाम मोर्चा सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके श्री कुमार मुखर्जी, कालियागंज के कांग्रेस उम्मीदवार प्रभास सरकार, हिमताबाद के सीपीआईएम उम्मीदवार भूपेंद्र नाथ बर्मन शामिल रहे। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव दीपा दास मुंशी ने बताया कि राज्य में लोग तृणमूल सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार से परेशान हो चुके हैं और इनसे मुक्ति चाहती है और इस बार निश्चित तौर पर राज्य में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, आम जनता को संयुक्त मोर्चा का साथ है और निश्चित तौर पर संयुक्त मोर्चा के सभी उम्मीदवार भारी मतों से বিজয়ী होंगे। অভিজ্ঞতা তো জীবনে প্রথমবারই নমিনেশন দিয়েছি, অভিজ্ঞতা তো ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স করলাম। তবে নমিনেশনের আগে যেটা আমরা একটু পুজো দিয়ে র্যালি করে বেরোলাম, মানুষের যেটা সাড়া দেখলাম, মানুষের যেটা রেসপন্স দেখলাম, দেখে মানে খুবই ভালো লাগলো। জেতার ব্যাপারে কতটা আশা? 100%। যে হিসাবে মানুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যে হিসাবে আমাকে সাড়া দিচ্ছিলেন, যে হিসাবে সাপোর্ট করছিলেন, হ্যাঁ হাত তুলে অভিবাদন দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হয় জেতাটা সময়ের অপেক্ষা। আপনার মূল প্রতিপক্ষ কে হবে? আমার মনে হয় না কেউ মূল প্রতিপক্ষ হবে, কেননা নরেন্দ্র মোদীজির যে সংকল্প সোনার বাংলা নির্মাণে, সেই সংকল্পে পুরো রাজ্য জুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপিকে জনগণ সাপোর্ট করছে। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। वे आज बुधवार को अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के मेडिकल जंक्शन, सूर्यसेन मार्केट इलाकों में गए थे और वहां के लोगों के साथ बातचीत की, जहां इलाके के लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस बीच आनंदमय बर्मन ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों के बीच अपना जनसंपर्क अभियान
और दृढ़ बनाते हुए मेडिकल जंक्शन काली मंदिर में बैठकर लोगों से बातचीत की और उन्होंने वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार शंकर मालाकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां 10 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया जाएगा और उन्होंने लोगों से बीजेपी को भारी मतों से जिताने का आह्वान भी किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Wallpapers done. अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दिल्ली में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जलपाईगुड़ी के खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड। जलपाईगुड़ी के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के कुल 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें 7 खिलाड़ी जलपाईगुड़ी के दादा भाई कोचिंग सेंटर के थे। दिल्ली में 19 से 21 मार्च तक राष्ट्रीय स्तर का यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल के कुल 17 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में भाग लिया। इनमें 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण व कांस्य पदक जीते। पश्चिम बंगाल से जूनियर खिलाड़ियों में दादा भाई कोचिंग सेंटर के छात्र ने स्वर्ण पदक जीता। दादा भाई कोचिंग सेंटर के सचिव तपन बनर्जी ने खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की। ন্যাশনালে খেলতে ওখানে খেলছি আর গোল্ড পেয়ে আসছি। অনেক কিছু ওখানে শিখছি, অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিসই ছিল শেখার, শিখে আসছি, আমার গোল্ড নিয়ে এসেছি। আজকে এটা অত্যন্ত আনন্দের দিন যে 9th ন্যাশনাল হাফ কিডো চ্যাম্পিয়নশিপ 2020-21 এই খেলাটা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ মাসের 19 তারিখ এবং 21 তারিখে, 19 থেকে 21 তারিখ পর্যন্ত। এই খেলাতে অংশগ্রহণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে 17 জন প্রতিযোগী। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 15টি পদক এনেছে। পশ্চিমবঙ্গে 17 জনের মধ্যে 15টি পদক এসছে এবং মাত্র দুটি গোল্ড এসছে, গোল্ড স্বর্ণপদক। এবং স্বর্ণপদক একটা ছেলে একটা মেয়ে, এটা অ্যাচিভ করেছে। তার মধ্যে যে ছেলেদের বিভাগের যে স্বর্ণপদক সেটা আমাদের গর্ব। আমাদের ক্লাবের সদস্য পাপু গোহরায় নেতৃত্বে যে কোচিং ক্যাম্প দীর্ঘদিন ধরে চলছে আমাদের এখানে দাদাভাই ক্লাবের, সেই দাদাভাই ক্লাবের কোচিং ক্যাম্পের ছাত্র যে অধ্যয়ন গোহরায় এটা অ্যাচিভ করেছে। এটা আমাদের কাছে বিরাট গর্বের ব্যাপার। उत्तर दिनाजपुर जिले में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा जोरों शोरों से जारी है चुनाव प्रचार अभियान। कोई दीवार लेखन कर रहा तो कोई घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उत्तर दिनाजपुर जिले में चुनाव प्रचार भी काफी जोर पकड़ता जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा केंद्रों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार पूरी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जिले के महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों रायगंज, इटाहर, ग्वालपोखर में उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायगंज से 2 बार विधायक रह चुके कांग्रेस और वाम मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार मोहित सेन गुप्ता एक बार फिर चुनावी मैदान में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल भी लोगों के घर घर जाकर लगातार लोगों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस बीच रायगंज विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी भी सुबह से लेकर शाम तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहां भी दीवार लेखन से लेकर जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच सभी विधानसभा केंद्रों में उम्मीदवारों का यही हाल है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 22 अप्रैल को चुनाव होना है और सभी सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। इसलिए सभी उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज के আমরা মোহনবাটি বাজার দিয়ে প্রচারটা শুরু করলাম। আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে রায়গঞ্জে অনেক উন্নয়ন করেছেন। এখানে মেডিকেল কলেজ দিয়েছেন, এখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল দিয়েছেন, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি উনি করেছেন, রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়েছে, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় হয়েছে, আরও অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনে আমরা আরও যেগুলো কাজ বাকি আছে, রায়গঞ্জে যেরকম মহিলা কলেজের কাজ বাকি আছে, মহিলা কলেজ করব, যানজট ট্রাফিক যেটা সমস্যা আছে সেই ট্রাফিক সমস্যাটাকে আমরা দূর করব। আরও যেগুলো উন্নয়নমূলক কাজ আরও করার দরকার আছে আমরা করব। কেননা এর আগে আমরা দেখেছি রায়গঞ্জে যিনি এমএলএ আছেন, সরকার তো কংগ্রেসের নয়, সরকার কংগ্রেস জোট সরকার আসবেও না, তো ওই জন্য উনি কোনো উন্নয়ন করতে পারেননি। এখানকার এমপি যিনি দেবশ্রী চৌধুরী মহাশয়া, উনিও কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি।
আমরা কথা দিচ্ছি যে আমি রায়গঞ্জ মানুষকে আপনাদের মাধ্যমে যে আমরা উন্নয়ন করব রায়গঞ্জে। কেমন সারা পেলেন? ভালো সারা পাচ্ছে, কেন সীমাতে আছে, সীমা অঞ্চলে আছে, যার জন্য আজকে আমাদের দিদির প্রতিনিধি হিসাবে আমি এসেছি এখানে। আমি বিএসএফের সঙ্গে কোনো ডিসপিউট হলে ওটা অ্যামিকেবলি সেটেলমেন্ট করার চেষ্টা করছি, অ্যাডভাইস দিয়ে, যার জন্য এখানকার লোক সবাই চাচ্ছে কি মমতা ব্যানার্জি জিতুক, এবার থার্ড টার্মের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন, যার জন্য রাশন ফ্রি হওয়ার জন্য, তারপরে 500 টাকা যে অনারিয়াম দিবে এটার জন্য গার্জেন হিসাবে, তারপরে আপনার রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, আবার ট্যাব, এগুলো নিয়ে সবকটাই গার্জেন কনসিয়াস। তারপরে 10 লক্ষ ক্রেডিট কার্ড যেটা হবে স্টুডেন্টদের জন্য, যেটা গভর্নমেন্ট নিজেই গ্যারান্টার হবে। না, খুবই ভালো সাড়া পাচ্ছি, আপনারা দেখছেন। হ্যাঁ, সবার মধ্যে উৎসাহ আছে, সবার আলাদা উৎসাহের সাথে আমরা এখানে উন্নয়ন আর বিকাশ আর কর্মসংস্থার রাজনীতি নিয়ে আমরা নেমেছি। আমরা কোনো বলি না যে খেলা হবে, রাজনীতিতে আমি মনে করি না কোনো খেলার দরকার। রাজনীতিতে উন্নয়নের দরকার, বিকাশের দরকার, কর্মসংস্থানের দরকার, সাধারণ লোকের পাশে দাঁড়ানোর দরকার। এটাই হচ্ছে রাজনীতি। পুরো উত্তরবঙ্গ ব্যাপী একটা আমাদের সেন্টিমেন্ট রয়েছে। আজকে যদি আমরা চিন্তা করি, রায়গঞ্জ থেকে এইমস চলে গিয়েছে কল্যাণী থেকে কলকাতা 70-80 কিলোমিটার, 1 ঘন্টার জার্নি। সেখানে কলকাতায় অনেক বড় বড় হসপিটালস রয়েছে, মেডিকেল সুবিধা রয়েছে। সেই সুবাদে আমাদের এখানে মানে কোনো সেই হিসাবে মেডিকেল সুবিধা নেই। তো এখানে এইমসের ঘোষণা যখন হয়েছিল আমরা খুব আশাবাদী, খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসটা বেশি দিন আমরা মনের মধ্যে রাখতে পারিনি। भाजपा उम्मीदवार सोजित सिंह का धुआंधार प्रचार, मंदिर गए, दीवार लेखन भी किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार तेज करते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार अपनी ओर से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जलपाईगुड़ी विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार सोजित सिंह बुधवार को जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 13, 14 और 15 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वे लोगों के घर घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी सोजित सिंह ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उनके प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान वे हनुमान मंदिर गए और पूजा अर्चना की। इसके बाद वे चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। उन्होंने आज अपने हाथों से दीवार लेखन भी किया। साथ ही उन्होंने जलपाईगुड़ी सीट पर अपनी जीत का भी दावा किया। आज के এখন বেরোচ্ছি 13, 14, 15, 16 ওয়ার্ডগুলো যাব। তারপর একটা মতো সম্প্রদায়ের একটা পুজো আছে, যেতে বলছি সেখানে যাব। তারপর তো আমি নিজে আইনজীবী, আমার কোর্ট থেকে ডেকেছে, সেখানে যাব। সমস্ত জায়গায়, শুধু শহর গ্রাম সমস্ত জায়গায় দারুণ সারা। আর গ্রামের মধ্যে তো সত্যি কথা বলতে, আমি যেসব জায়গায় গ্রামে গেছি প্রত্যেকটা লোকের অভিযোগ যে একদম উন্নয়ন হয়নি। प्रदेश कांग्रेस सभानेत्री दीपा दास मुंशी के नेतृत्व में रैली निकलकर संयुक्त मोर्चा के 5 उम्मीदवारों ने आज दाखिल किया अपना नामांकन। उत्तर दिनाजपुर जिले में आज प्रदेश कांग्रेस नेत्री दीपा दास मुंशी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में वाम मोर्चा और कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा के 5 उम्मीदवार शामिल हुए। सभी रैली करते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला रायगंज महकुमा शाखा कार्यालय पहुंचे और अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सभी ने रायगंज कर्णझोड़ा रिटर्निंग ऑफिसर तथा रायगंज महकुमा शासक के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इसमें रायगंज विधानसभा केंद्र से उम्मीदवार तथा 2 बार के विधायक रह चुके मोहित सेन गुप्ता, करंदगी से फॉरवर्ड ब्लॉक उम्मीदवार हफीजुल इकबाल, इटहर से सीपीआई प्रार्थी तथा वाम मोर्चा सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके श्री कुमार मुखर्जी, कालियागंज के कांग्रेस उम्मीदवार प्रभास सरकार, हिमताबाद के सीपीआईएम उम्मीदवार भूपेंद्र नाथ बर्मन शामिल रहे। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव दीपा दास मुंशी ने बताया कि राज्य में लोग तृणमूल सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार से परेशान हो चुके हैं और इनसे मुक्ति चाहती है और इस बार निश्चित तौर पर राज्य में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, आम जनता को संयुक्त मोर्चा का साथ है और निश्चित तौर पर संयुक्त मोर्चा के सभी उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जलपाईगुड़ी सेंट्रल बैंक के तत्वाधान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जलपाईगुड़ी सेंट्रल बैंक की राजपाड़ा शाखा की ओर से महिलाओं को कस्टम ज्वेलरी,
बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 13 दिनों तक चला प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को समाप्त हुआ। आयोजक की ओर से बैंक अधिकारी सुबीर चक्रवर्ती ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में कुल 22 युवती व महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने कहा प्रशिक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक से ऋण भी दिया जाएगा। এখানে কস্টিউম জুয়েলারি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আমরা বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার জন্য এই ট্রেনিংটা দিচ্ছি। মূলত এরা সদর ব্লক থেকেই এসছে, 22 জন নিয়ে আমরা ট্রেনিংটা দিচ্ছি। কদিনের ট্রেনিং কি শিখবে? এটা 13 দিনের ট্রেনিং হয়। এখানে আমরা কস্টিউম জুয়েলারি শেখাই। এখানে এরা প্রধানত এরা হচ্ছে স্বনির্ভর হতে পারবে, এরা নিজেরা বিজনেস করতে পারবে, পরে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এরা বিজনেস করতে পারে। আমার নাম সুবীর চক্রবর্তী, আমি সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। কি হচ্ছে আজকে এখানে? আজকে এখানে 13 দিনের একটা কস্টিউম জুয়েলারির উপরে প্রশিক্ষণ ছিল। আজকে সেটা শেষ হলো। আজকে তার অ্যাসেসমেন্ট, তাদের পরীক্ষা নেওয়া হলো। পরীক্ষা নিয়ে তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। সার্টিফিকেট, অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ভ্যালিডিকশন, এই প্রোগ্রামটা আজকে হচ্ছে। আজকেই এদের শেষ ট্রেনিং। কেমন সাড়া পাচ্ছেন? এই যে ভালো, খুবই ভালো সাড়া। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।